सो हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 5 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टेमिक एक्शन। सिस्टेमिक एक्शन क्या होता है, उसके डिवीजन, उसके फर्दर डिवीजन, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 5 में कवर अप की थी। अब हम आते हैं पार्ट 6 में, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे के सेमेस्टर्स में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और स्फीयर रिसेप्टर्स। एंटागोनिस्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। ओके, नाउ वी हैव स्टार्ट। व्हाट इज एगोनिस्ट? सो फ्रेंड्स, एगोनिस्ट एक तरीके से ड्रग जैसा ही होता है, तो बोलूँ तो ड्रग टाइप से भी होता है। क्या होता है एगोनिस्ट? जैसे ड्रग किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होती है, जो ड्रग है वो क्या करेगी? रिसेप्टर से बाइंड होगी और रिसेप्टर को क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी। क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट करने के बाद क्या देगी वो? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी या थेरापेटिक एक्शन देगी। तो क्या होता है, कोई भी ड्रग जो रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या फॉर्म करती है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। फॉर्म होने के बाद वो क्या करेगी? रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा और रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद वो हमें क्या देगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। यानी कि अगर हमें बुखार है, वो जो ड्रग हम ले रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो वो पैरासीटामोल वो रिसेप्टर पे बाइंड होगी। रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद क्या करेगी? उसे एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट करने के बाद हमारी बुखार क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाएगी जिस काम के लिए हमने ड्रग ली थी। वैसे ही क्या होते हैं, जैसे ही ड्रग होता है वैसे ही क्या होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं, जो रिसेप्टर में क्या करते हैं? जाके बाइंड करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर वो क्या होते हैं? वो रिसेप्टर को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद वो क्या देते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो जैसे हमने देखा, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? ये रिसेप्टर है माना कि, और ये क्या है? इंसुलिन है। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करेगी? यहाँ पर जाके बाइंड होगी। क्या होगी? यहाँ पे जाके जब बाइंड होगी, ये रिसेप्टर कौन सा है? ब्लड शुगर का ये रिसेप्टर है। तो ये क्या होगी? जब ये इंसुलिन इस यहाँ रिसेप्टर में जाके, इस साइट में जाके बाइंड होगी, जब ये बाइंड होगी तो ये क्या फॉर्म करेगी? एक एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। जब ये फॉर्म होगा तो ये रिसेप्टर क्या होगा? एक्टिवेट होगा। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हमें क्या मिलेगा? फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। तो इंसुलिन क्या करती है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है, मेंटेन करके रखती है कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो ये हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते, तो हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं ताकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो? मेंटेन रहे ब्लड में। तो ये एगोनिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो एगोनिस्ट में भी फ्रेंड्स, एगोनिस्ट, सो फ्रेंड्स, एगोनिस्ट में भी एगोनिस्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। तो जो फुल एगोनिस्ट होता है वो क्या होता है? वो ड्रग जो रिसेप्टर से प्रॉपरली बाइंड होके उसको क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी और हमें अच्छा, मतलब गुड
फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। ओके, दूसरी चीज पार्शियल एगोनिस्ट मतलब ड्रग जो है वो रिसेप्टर से बाइंड तो हो रही है मगर वो क्या कर रही है, उतना अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दे रही जितना अच्छा उसे देना चाहिए, पार्शियली दे रही है। बोलूँ तो इसकी जो एफिकेसी है वो क्या होती है, लो होती है। इसकी पोटेंशियल क्या होती है, लो। एफिकेसी क्या होती है, उसकी एफिशिएंट। पोटेंशियल उसकी पोटेंशियल की वो कितने पोटेंशियल से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है। सो पार्शियल कोफिशिएंट में ये सारी चीज़ें होती है कि वो उतना पोटेंशियल वगैरह नहीं देता है। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है, बिल्कुल ही अपोजिट होती है चीज़ें। और पोटेंशियल में क्या होता है, लो एफिकेसी होती है। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, हेरोइन, मॉर्फिन, इंसुलिन वगैरह या एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे एंटागोनिस्ट। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टर्म क्या है, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटा से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो रिसेप्टर से जो ड्रग बाइंड हो रहा था तो वहां पे हमें क्या कर रहा था, वो चीज को एक्टिवेट कर रहा था। एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एंटा से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से जाके जो ड्रग बाइंड होती है तो उस एगोनिस्ट में क्या हो रहा था कि उस चीज को एक्टिवेट करता था, बट एंटा से समझ में आ रहा है कि उस चीज को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। तो एंटागोनिस्ट क्या है, वो ड्रग, वो सब्सटेंस जो क्या करेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर एगोनिस्ट जैसे तो होता है, बट ये क्या करता है, बाइंड एट द साइट ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, स्टॉप द फार्माकोलॉजिकल एक्शन और deactivates the receptor। मतलब ये क्या है हमारा, जैसे कि रिसेप्टर है, क्या है, और ये हमारा ड्रग है। तो जब ये ड्रग यहाँ जाके बाइंड होगी तो क्या करेगी, ये जो एक्टिवेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एक्टिवेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, मीन्स डीएक्टिवेट हो जाएगी वो चीज़। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ना कंपटीशन होता है। ये दो टाइप के होते हैं, जो एगोनिस्ट होते हैं वो क्या होते, जो एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो इन दोनों में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वो होते हैं जहाँ पे कंपटीशन होता है, किसके किसके बीच का कंपटीशन होता है, एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसका कंपटीशन होता है, कंपटीशन बिटवीन एगोनिस्ट, कंपटीशन बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इन दोनों के बीच का क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जैसे ये हमारी क्या है, रिसेप्टर है, कोई सा भी, ये क्या है, रिसेप्टर है, और ये एक जैसे दिखने वाले दो हमारी ये क्या है, एक एगोनिस्ट है और ये क्या है, एक हमारा पास एंटागोनिस्ट है। सो फ्रेंड, ये जो दो हैं हमारे पास, एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट, तो ये दोनों क्या है, दिखने में बहुत ही क्या है, सिमिलर हैं। ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, फाइटिंग होती है। इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, दोनों एक दूसरे में आपस में लड़ते हैं,
कि मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों जाएं इसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन पे ऐसे कि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होकर उस चीज़ को एक्टिवेट करेगी, मगर अगर एंटागोनिस्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैच होने के बाद वो क्या होगी, उस चीज़ की एक्टिवेशन को वो चीज़ क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, मतलब वो जाके ड्रग से अटैच होगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बंद कर देगा। ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर हमने क्या ली, एक दवाई ली, पैरासीटामोल लिया, फिर कुछ भी लिया, हमने लिया था बुखार के लिए, हमारी बुखार ठीक हो गई है, ठीक होने के बाद भी वो ड्रग हमें वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है, फिर कोई साइड इफेक्ट कर रही है, तो हम एंटागोनिस्ट वगैरह लेते हैं कि वो उस ड्रग को क्या कर दे, वहाँ पे स्टॉप कर दे, उसमें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है उस चीज़ को क्या कर दे, वो स्टॉप कर दे। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है, जहाँ पे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो दोनों सेम दिख रहे हैं उनके बीच में क्या होती है, फाइटिंग होती है, कौन पहले जाएगा, कि कौन, मतलब एक दूसरे में क्या होती है, वो लोग फाइट करते कि मैं जाऊंगा ऐसे, लेकिन वो दोनों तो जा नहीं सकते, इसलिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे, कि एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो जाके वहाँ पे अटैच होगा, और अटैच होने के बाद वो चीज़ क्या करेगा, उस चीज़ को डीएक्टिवेट कर देगा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अपोजिट होता है। सो फ्रेंड्स पढ़ेंगे अब हम नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये रिसेप्टर है हमारा, और ये क्या है, एगोनिस्ट है, और ये अजीब से शेप का हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि होगा यूँ कि ये रिसेप्टर है, यहाँ पे जो ड्रग होती है ना वो कहाँ पे जाके बाइंड होती है, जैसे पता है कि अब जैसे जैसे उसका शेप का रिसेप्टर होता है उस अकॉर्डिंग वो जाके बाइंड होती है। तो ये क्या होगा, जो एगोनिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच, ये यहाँ क्या होगा, इन दोनों के बीच फाइट तो नहीं होगी क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बट क्या होगा कि जैसे ये एगोनिस्ट है, ये इसके शेप का है, तो ये जाके यहाँ पे बाइंड होगा, मगर एंटागोनिस्ट जो है ये इसके शेप का नहीं है, इसकी जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये यहाँ पे तो जाके बाइंड नहीं हो सकता, बट ये क्या होगा, यहाँ पे अपने से क्या करेगा, एक एलोस्टेरिक साइड पे जाके ये क्या होगा, बाइंड होगा, मतलब ये कहीं पर भी जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा, ये जाके कहीं पर भी क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो एक्टिवेशन हो रहा था रिसेप्टर का वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो अपनी साइड पे जाके बाइंड नहीं हो रहा, बट वो कहीं पे भी जाके बाइंड हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ को डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये होता है फ्रेंड्स नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन तो नहीं होता है, एगोनिस्ट जाके वहाँ पे साइड पे बाइंड होता है, बट एंटागोनिस्ट भी जाके बाइंड हो जाता है, जहाँ पे एलोस्टेरिक या फिर किसी भी डिफरेंट साइड में जाके जो वो बाइंड होता है और उसके एक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, उस चीज़ को डीएक्टिवेट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टर्मोलॉजी, स्फीयर रिसेप्टर। तो स्फीयर रिसेप्टर क्या होता है, स्फीयर रिसेप्टर वो रिसेप्टर होता है जो क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब कि खाली रिसेप्टर होता है जो कि ऑक्यूपाइड नहीं होता है। क्या होता है, नॉन ऑक्यूपाइड रिसेप्टर होता है, ये नॉन ऑक्यूपाइड रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि these are those receptors which are not occupied by the drug molecule to produce 100% response। यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जैसे ये रिसेप्टर है हमारा, है ना, क्या है, रिसेप्टर है। अब क्या हो रहा है कि कोई भी ड्रग है, जैसे क्या है, दो ड्रग है हमारे पास, ये जो ड्रग हैं वो जाके यहाँ पे क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती हैं। ये जो ड्रग हैं वो जाके क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जाके क्या हो गई, बाइंड हो गई।
ये जो ड्रग है यहाँ पे जाके बाइंड हो गई, मगर ये एक ऐसी साइट बच गई है यहाँ पे जो कि क्या है, ऑक्यूपाइड नहीं है। क्या है, नॉट ऑक्यूपाइड। क्या रह गई ये जगह, एम्प्टी, मतलब खाली रह गई। तो वो रिसेप्टर जहाँ पे क्या होता है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है तो ये होता है इस रिसेप्टर में कि एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, खाली होती है, वो जगह खाली होती है। जैसे हमने कोई भी ड्रग ली, वो ड्रग जाके क्या होगी, हमारे रिसेप्टर से बाइंड होगा, मगर बाइंड होने के बाद भी एक ऐसी जगह बच गई जहाँ पे ड्रग जाके क्या नहीं हुई, बाइंड नहीं हुई, वो जगह खाली रह गई। तो ये इस टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेयर रिसेप्टर कहते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्पेयर रिसेप्टर का। स्पेयर रिसेप्टर का अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फ्रेंड क्या होता है, एक B1 रिसेप्टर होता है। क्या होता है, ये एक B1 रिसेप्टर होता है जो कि क्या होता है, हमारे हार्ट में होता है। क्या होता है, हार्ट में हमारे ये B1 रिसेप्टर होता है प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, 90% जो ड्रग ऑक्यूपाइड होती हैं, क्या होती है, 90% ड्रग ऑक्यूपाइड होता है। बट इन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई, जैसे कि क्या हुआ, हार्ट फेलर हुआ, या फिर किसी को अगर हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी में। तो वो ज़्यादा जो ड्रग हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो ड्रग है अगर बहुत सारी होगी, मतलब ड्रग हमने ज़्यादा ले ली है, तो जो एम्प्टी स्पेस थी, जैसे हमने ड्रग ज़्यादा ले ली है, तो क्या होगा, वो जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पर रह गई थी, यहाँ पे तो ड्रग बाइंड हो गई थी। वैसे तो जो ड्रग होती है वो क्या होती है, 90% वहाँ पे जाके बाइंड हो जाती है, मगर अगर हम ज़्यादा ड्रग ले रहे हैं तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इधर भी जाके क्या हो जाती है, ड्रग बाइंड हो जाती है। मतलब ज़्यादा अगर ड्रग होगी, मोर ड्रग शोज मोर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब हमने ज़्यादा ड्रग ली तो वो हमें क्या होगी, ज़्यादा रिस्पॉन्स लेगा। अगर किसी को कोई बीमार होता है, अगर वो 500 mg की ड्रग ले रहा है, अगर उसको क्या कर रही है, वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है, अगर ज़्यादा इमरजेंसी केस है, तो वो 100 mg 1000 mg की ड्रग लेता है, तो वो जो ज़्यादा ड्रग है वो जाके क्या होती है, एम्प्टी स्पेस में कवर हो जाती है, बाइंड हो जाती है। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है वो भी क्या हो जाती है, ऑक्यूपाइड हो जाती है। मगर ये किस केस में होता है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे किसी को हार्ट फेलर हो गया, ऐसे। तो B1 रिसेप्टर क्या होता है, हमारे हार्ट में होता है। वैसे तो हमारी वहाँ पे क्या होती है, हर जगह 90% ड्रग जो होती है वो ऑक्यूपाइड होती है उन रिसेप्टर्स में। मगर अगर कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलर हो गया, तो वो जो हम ड्रग ले रहे हैं और एक्स्ट्रा में, तो वो क्या करेगी, उस एम्प्टी स्पेस को भी फिल कर देगी। तो ये इसके एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल पढ़े। ओके, सो फ्रेंड्स, इस पार्ट 6 में हमने क्या क्या पढ़ा, एगोनिस्ट पढ़ा, एंटागोनिस्ट पढ़ा, स्फीयर रिसेप्टर पढ़े, ये 3 टर्म्स पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी जो टर्म्स है उसको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। सो बाय बाय फ्रेंड्स।